आज मैं आप लोगों को अपना बहुत ही खूबसूरत पॉइंसेटिया प्लांट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। लेकिन पहले अपने गार्डन के बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर, बहुत ही प्यारे प्यारे से आज तमाम कलर जो हैं वो खिल रहे हैं। और आज एक और बहुत ही प्यारा सा फ्लावर खिल रहा है। तो चलिए, आज मैं आ चुकी हूँ अपने पॉइंसेटिया प्लांट के पास। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। इसकी कुछ मैं ऐसी केयर्स और टिप्स बताऊंगी जो कि जब हम इसे बाय करने जाते हैं तो हमें उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मुझे स्पेशली किसी ने ये डिमांड की कि मुझे भी इस तरह का एक प्लांट हेल्थी सा खूबसूरत सा बाई करके ला के दें। तो फिर मैंने सोचा कि जो टिप्स मैं ध्यान रखती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कैसा जो है वो प्लांट ख़रीदना है। क्योंकि मैंने जब ख़रीदने के लिए गई तो उनमें से काफ़ी जो चीज़ें थी उस प्लांट में नहीं थी, तो फिर मैं उसको बाय करके नहीं लाई। तो क्योंकि हमारे यहाँ ये प्लांट इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है, नर्सरियों में जो है वो कहीं दूर से लेके आते हैं। तो उसमें कुछ एक जो थे डिफ़ॉल्ट थे न, क्योंकि वो भी इसी तरह ख़रीद के लाए थे। और फिर मैंने जो ये चीज़ें देखी और फिर मुझे आइडिया आया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि आप भी अगर अपना प्लांट्स इसी तरह ख़रीदने के लिए जाएं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। तो उनमें सबसे पहली चीज़ है, जब आप अपने प्लांट्स को ख़रीदने के लिए जाएं, अपने प्लांट्स की हेल्थ को चेक करें। अगर ये जो है लीव डार्क ग्रीन नहीं है, येलो येलो है, तो फिर उसको ख़रीद देना। क्योंकि ये जो जब येलो होते हैं तो ये साइन ये होता है कि वो प्लांट्स जो है आपका एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा शॉक लग गया है उसको। तो वो शॉक के तहत अब अपने प्लांट्स जो लीव जो हैं वो येलो करेगा और उसके बाद वो तमाम के तमाम लीव्स इसके गिर जाएंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। हाँ, ये है कि कुछ जो है पुराने लीव्स येलो होके गिर जाते हैं। जैसे कि ये देखें, ये पुराने थे तो ये हल्के हल्के येलो हो रहे हैं, ये भी येलो हो रहे हैं। लेकिन इसके जो नए लीव्स हैं वो बिल्कुल भी, जैसे ये देखें, ये पुराना था, ये पुराना है, ये यहाँ से, तो ये तो गिरेगा ही। लेकिन ग्रीन लीव्स जो हैं वो इसके बिल्कुल हेल्थी और परफेक्ट हैं। तो ये जो है मेरा प्लांट्स हेल्थी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जब आप चेक लें तो इसको ज़रूर चेक करें कि आजकल जो है हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक आ रहे हैं। मेरे इस प्लांट पर भी हल्का हल्का मुझे लग रहा है, क्योंकि चूंटियाँ जो हैं इस प्लांट पर आ रही हैं। तो ये है कि प्लांट को चेक करके लें, कोई इसके लीव्स को आगे पीछे से टर्न करके देखें कि उसमें कोई इंसेक्ट ने अटैक तो नहीं किया। वैसे तो कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, आप इसको घर में ले आएँ, नीम ऑयल का स्प्रे करें तो प्लांट दोबारा हेल्थी हो जाएगा। इंसेक्ट से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हम बाय करते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो तीसरी चीज़ जो है कि आप जब भी प्लांट्स को ख़रीदें, अगर आपका प्लांट पॉट में है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाज़ औक़ात नर्सरी में जब पॉट ज़मीन पे रखे होते हैं, जैसे कि मेरा प्लांट है तो ये देखिए मैंने भी इसको इसी तरह ज़मीन में रखा हुआ है। तो जब वो हमें देने लगते हैं तो इस तरह जल्दी से उखाड़ के ज़मीन से तो हमें दे देते हैं। जैसे कि ये देखिए ज़मीन से अब ये टच हो चुका है, यानी कि इसकी मेन ब्रांच जो है वो ज़मीन में जा चुकी है। तो जब इस तरह मैं इसको उखाड़ के ले जाऊंगी या सेल कर दूंगी या किसी को दे दूंगी तो उस वक्त तो ये इसमें कोई नई मुश्किल होगी, हमें कोई नहीं, हमारा प्लांट जो है वो कोई साइन नहीं देगा। लेकिन इसकी मेन रूट अगर मोटी सी रूट ज़मीन में गई होगी गमले से नीचे, तो फिर हमारा प्लांट कुछ ही देर के लिए के बाद कुछ एक दिनों के बाद जो है वो मर जाएगा। तो बस आप जब भी प्लांट ख़रीदें तो पॉट को नीचे से देख लें, हल्की फुल्की ब्रांचें निकल रही हैं तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन मोटी कोई ब्रांच भी नीचे को ना गई हो। तो छोटे छोटे पॉट में लगे होते हैं ये प्लांट जो है, इतने बड़े पॉट में भी नहीं होते कि बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में होते हैं, छोटे पॉट में होते हैं। तो इसलिए इसकी कई दफ़ा ब्रांचें जो हैं ज़मीन में चली जाती हैं, जैसे कि मेरे प्लांट की गई हुई हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखें, आप पॉट ही नीचे से देख के सिलेक्ट करें। तो इसके अलावा जो है अगली टिप ये है कि जब आप अपने प्लांट्स को ख़रीदें तो ये देखें कि उसकी जो है अभी कलियाँ और फ्लावर जो बन रहा है वो बन के बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो चुका, इस तरह बिल्कुल फ्रेश है, या बिल्कुल ये जो है इसके सारे लीव्स जो हैं बन के ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं जब गई थी तो वहाँ पर मैंने ये देखा था कि सबसे पहले तो वो नर्सरी वाले भैया कुछ एक दिन ही हुए हैं लेके आए थे, उनके सारे लीव्स टर्न हो चुके थे। चाहे ये फ्लावर अभी था
ठीक था, लेकिन ये जो है ये लीफ हमें साइन दे रहे थे कि वो कहीं से जब चेंज होके आया तो उसको शॉक लगा था। कुछ एक दिन के बाद उसने सारे लीव्स जो हैं वो झाड़ देने थे। तो बस ये कुछ एक चीज़ों का ख्याल रखें, कुछ बातों का ख्याल रखें, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी कॉस्टली भी है, हमारे यहाँ तो काफ़ी कॉस्टली है। तो लेकिन जब मैं ये लेके आई थी, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, तो मैं 50 रुपीज़ में ये अपना प्लांट लेके आई थी। तो मैंने यहीं पर ही इसी जगह पर ये अपना प्लांट जो है इस पॉट रख दिया था। और देखिए माशाल्लाह से आज इसने कितने प्यारी प्यारी ब्रांचें हैं और हर ब्रांच पर कितना प्यारा प्यारा जो है वो फ्लावर आया हुआ है। ये देखें, ये देखें। और जब अगर आप बाय करके ले आएँ इस प्लांट को, तो सबसे पहले ये चीज़ कि आपने अगर देखा कि इसको छोटा पॉट है तो उसे हमने बड़ा पॉट देना है, तो मेरे ख्याल में तो आपको बड़ा पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल अभी ना दें, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा अरूज पे है, ये अपनी लीव्स झाड़ भी सकता है। आप इसको फरवरी में बड़ा पॉट दे दें, ये इस तरह ज़मीन में रख दें, या फिर आप इसके नीचे ट्रे रख के तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। तो जितनी भी इसमें से पानी ड्रेन होगा तो उस ट्रे में चला जाएगा, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहेगा। हाँ, पानी इसमें खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इस प्लांट को पानी पसंद नहीं है। मैं कभी भी स्पेशली इसलिए नहीं आई कि मैं अपने इस प्लांट को पानी दूँ। यहाँ पर नीचे गुज़रता हुआ पानी इसको मिल जाता है, तो उसके लिए उसी से देखिए माशाल्लाह इसकी हेल्थ कितनी अच्छी चल रही है। बस इस चीज़ का ख़ास स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने इस प्लांट को पानी नहीं देना, बहुत कम देना है, इसकी सॉइल को चेक करके पानी देना है। तो मैं तो यही आपसे को रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें ट्रे रख के उसको अच्छी तरह या तो उसमें कुछ केंकर पत्तर डाल दें या फिर मिट्टी डाल दें, ताकि इसमें से अगर पानी जाए तो उस मिट्टी में जाए, और कुछ एक दिन जो है सॉइल में नमी बनी रहे और ये प्लांट उससे नमी लेता रहे। इतना ही काफ़ी है। 3 से 4 दिन के बाद आप इसे पानी दें, और फर्टिलाइज़र की भी इसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लाइट भी इसे बहुत कम चाहिए। मैंने इसे अपने बड़े से प्लांट के नीचे अमरूद के रखा हुआ है। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पर ब्राइट सी लाइट सिर्फ 1 घंटे की है। तो मैं इंशाल्लाह एक आध प्लांट और बाय करके लाऊंगी, क्योंकि इसने इस साल मुझे बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट दिया, बहुत अच्छा फ्लावर बनाया। तो मैं इंशाल्लाह इसको इंडोर भी अपने रखूँगी। तो चलें, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।